एक कहानी है जब रोहित शर्मा ने क्रिकेट के धरती पर बतौर हिटमैन अवतार लिया था। उस दिन हिटमैन ने ऐसी विशाल पारी का अंजाम दिया था जो रोहित के लिए यादगार और दुनिया के लिए मिसाल बन गई, जिसकी कल्पना करना कंगारुओं से भी परे था। साल 2013 ये वही दौर था जब भारत के तीर मूर्ति सामने वाली टीम का विनाश कर देती थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया टीम भारत दौरे पर आई थी, जिसमें 7 मैचों की वनडे सीरीज खेलना था। अब ऑस्ट्रेलिया टीम के पास भारत में भारतीय टीम को उनके लोगों के सामने हराने का सुनहरा मौका था, क्योंकि भारत दुनिया की एक ऐसी इकलौती टीम थी जो कंगारुओं की बादशाहत को खत्म कर रही थी। तो इस कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। 13 अक्टूबर 2013 इस दिन एक ऐसी सीरीज की शुरुआत हुई जैसी सीरीज ना तो आज से पहले हुई थी न आज के बाद कभी खेली गई, क्योंकि 7 मैचों में 2 मैच बारिश के कारण रद्द हो चुका था। बावजूद उसके केवल 5 मैचों में ही 3000 से भी ज्यादा रन बन गए। ऑस्ट्रेलिया टीम हर दूसरे मैच में 300 से ज्यादा रन बना रही थी। जवाब में भारतीय टीम की त्रिमूर्ति रोहित, धवन, कोहली उस टारगेट को बौना साबित कर देते थे। इस पूरे सीरीज में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दे रही थी। अब ये सीरीज 2-2 के बराबरी पर आ खड़ी थी। 2 नवंबर 2013 इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला बंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाना था। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता। पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब रोहित, धवन की जोड़ी पारी की शुरुआत करती है और धवन ने तीसरे ओवर में लगातार 3 चौके मार कंगारुओं पर धावा बोल देते हैं। अब रोहित शर्मा भी बड़ा हिट लगाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक प्रहार किए जा रहे थे। कंगारुओं के पास इन दोनों का कोई तोड़ नहीं था। अभी मात्र 15 ओवर ही बीता था कि टीम का स्कोर 100 रनों के पार जा चुका था। अब दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले विकेट के लिए 112 रन की पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी शिखर धवन 57 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेल डोहटी के गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। अब यहाँ स्कोर 300 के पार जाना तय था, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर होती है। लेकिन एक शॉट के दौरान कोहली रोहित शर्मा की गलती की वजह से रन आउट हो जाते हैं। अचानक से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और साथ में कंगारू खुशी के मारे मैदान में कूद रहे थे। अब रोहित शर्मा का साथ देने सुरेश रैना की पर आते हैं, लेकिन कोहली के आउट होने की वजह से रोहित शर्मा का बल्ला कुछ पलों के लिए थम सा गया। लेकिन जब दोबारा से रोहित शर्मा शुरू हुए तो रुकने का नाम नहीं लिया। लेकिन तभी सुरेश रैना 30वें ओवर में 28 गेंदों में 30 रन बनाकर डोहटी का शिकार हो जाते हैं। और जब भारतीय टीम का स्कोर 34 ओवर में 207 रन पर था, तभी सिक्सर किंग युवराज सिंह फॉकनर की गेंद पर आउट होकर पवेलियन जाते हैं। अब कप्तान MS धोनी खुद रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर आते हैं और उसी बीच रोहित शर्मा ने इस शॉट के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 38 ओवर में 218 रन पर केवल 4 ही विकेट था। उसके बाद तो रोहित शर्मा ने छक्कों की बरसात सी कर दी। रोहित शर्मा के आज एक विध्वंसक पारी से बचना कंगारुओं की बस की बात नहीं थी। फिर सामने कोई भी गेंदबाज हो, उसका हाल वही होता जो रोहित शर्मा चाहते थे। अब देखते ही देखते रोहित शर्मा ने 46 ओवर में अपना 150 का आंकड़ा पार कर लिया। अब पहले पारी का 4 ओवर का खेल बचा था। स्कोर 299 रन था। उसके बाद रोहित शर्मा ने डोहटी की 1 ओवर में 26 रन कूट दिया। अब छक्कों की प्रलय आ चुकी थी, जिसे रोकना किसी की बस की बात नहीं थी। अब यहाँ से हर ओवर में लगभग 20 रन आ रहा था। तभी 50वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने छक्का जड़ अपने कैरियर का पहला दोहरा शतक लगा दिया। इस बात का जश्न रोहित शर्मा से ज्यादा कोहली मना रहे थे, क्योंकि यह एक शतक रोहित शर्मा का था, वहीं दूसरा शतक कोहली का था। साथ में सचिन सहवाग के बाद रोहित शर्मा का नाम भी दोहरा शतक लगाने में जुड़ चुका था। उसके बाद रोहित शर्मा के 209 और MS धोनी के 65 रनों की तूफानी पारी की मदद से भारतीय टीम ने कंगारुओं के सामने 383 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया। यह टारगेट तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन सामने थी ऑस्ट्रेलिया, जो तब तक हार नहीं मानती है जब तक मैच की आखिरी गेंद फेंका न जाए। अब ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान पर आती है, लेकिन 7 रनों पर मोहम्मद शमी ने एरोन फिंच को आउट कर दिया और कंगारुओं को पहला झटका बहुत ही जल्दी दे दिया। उसके बाद ह्यूज ने पारी को संभाला और स्कोर को तेजी से 50 रनों के पार पहुँचाया। लेकिन तभी रविचंद्रन अश्विन ने ह्यूज को युवराज के हाथों कैच करा दिया। अब कप्तान जॉर्ज बेली मैदान पर आते हैं और अभी मात्र 4 रन ही बनाया था कि धोनी के मास्टरमाइंड की वजह से पहले ही रन आउट हो जाते हैं। कंगारू इस झटके से उभर पाती कि अगले ओवर में अश्विन ने हेडन को बोल्ड कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 17 ओवर में 74 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। सामने टारगेट था 384 रनों का और अब यहाँ लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम यह मैच पूरी तरह से हार गई है। लेकिन यह तूफान आने की पहले की शांति
थी। अब मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल की आंधी आती है और मैक्सवेल मैदान के चारों तरफ छक्के चौकों की बरसात कर देते हैं और देखते ही देखते मात्र 18 गेंदों पर ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन 132 के स्कोर पर शमी ने बॉक्स को बोल्ड मार आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भारत को हार का मुंह दिखा सकती थी। लेकिन अगले ही ओवर में विनय कुमार ने जडेजा के हाथों मैक्सवेल को कैच करा दिया। अब 150 रनों के भीतर कंगारुओं के 6 विकेट गिर चुका था। लेकिन कंगारुओं को ऐसे हार स्वीकार करने के लिए विश्व विजेता नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद जेम्स फॉकनर और शेन वाटसन मैदान पर होते हैं और ये दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। अब दोनों छोर से लगातार चौको छक्कों का तूफान आ रहा था और उसी बीच फॉकनर ने अपना 50 पूरा कर लिया। लेकिन शेन वाटसन ने सिर्फ 22 गेंदों पर ही 49 रन बना दिया था। ये दोनों ही बल्लेबाज अपने टीम को जीत के करीब पहुंचा रहे थे। लेकिन तभी जडेजा ने वाटसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद कुल्टर नाइल को भी जडेजा ने आउट कर दिया। लगातार समय समय पर विकेट तो गिर रहे थे, लेकिन मुसीबत तो जेम्स फॉकनर बने हुए थे। जिस दिन बल्ले उनके चौके छक्के नहीं बल्कि आग उगल रहे थे। और उसी बीच फॉकनर ने मात्र 57 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 39 ओवरों में 298 रन पर 8 विकेट हो चुका था। यहाँ से दरकरार थी मात्र 66 गेंदों पर 86 रनों की, जो आसान लग रहा था क्योंकि फॉकनर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह थी कि भारत को केवल 2 ही विकेट की जरूरत थी। उसके बाद भी फॉकनर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन जडेजा ने मयकाया को बोल्ड कर उसके बाद शमी की गेंद पर फॉकनर आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम का यह जश्न बता रहा था कि भारतीय टीम यह मैच कितनी मुश्किल से जीता है और इसी जीत के साथ भारत ने इस मैच को जीता और सीरीज को जीता।